हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये है ना @बबलू सर 2, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पर आकर के मेरा क्लास देख सकते हैं। हम लोग इसमें नॉमरिकल देखेंगे, तो नॉमरिकल के पहले थोड़ा सा साइन को थोड़ा समझेंगे लेंस से संबंधित, कि उसमें जो फोकल होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस में कभी नेगेटिव होता है कभी पॉजिटिव होता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सो ये एक लेंस हम बना दिए। ठीक है, और ये जो लेंस है आपको पता होगा ये कौन सा लेंस है। ये इसका मेन एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, इधर आपका क्या होता है, इधर आपका नेगेटिव होता है, इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस पर अगर हम इस तरह से एक एक्सिस इस तरह से है ना ये डाल दें, तो जिसको हम लोग एक्स एक्सिस, इसको भी एक्स डैश नेगेटिव, ये वाई एक्सिस ये नेगेटिव होता है ना। और ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉजिटिव, इसको हम लोग वाई एक्सिस का। ठीक है, ये जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर हिंदी में इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको हम लोग वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु। ये जो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम लोग डिनोट यू से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब फोकस है तो ये फोकस से होकर मान लिया जाए इस तरह से गुजर गया, और ये एक ऑप्टिक सेंटर से गुजरा, तो आप देख सकते हैं इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहते हैं, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। ये फोकस हो गया, देख सकते हैं फोकस हो गया, है ना। तो ये जो फोकस हुआ ये कैसा फोकस है, ये रियल फोकस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ये सबसे पहले जो यू है, जो यू है इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा। तो यू का जो साइन आप देख सकते हैं, जब इधर है तो नेगेटिव हो गया, माइनस है। भी जो है, ये जो भी है इसका साइन क्या है, इधर देख सकते हैं प्लस है। फोकस किस में है, तो फोकस देख सकते हैं प्लस में है ना, ये रियल फोकस है। उसके बाद हम लोग पहले है ना वीडियो में देख चुके हैं, ये रियल फोकस है। जब डॉट 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 करके इधर मिलाएंगे, अभी देखेंगे उधर जो कॉनकेव लेंस है उसमें ये हम लोगों का कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, या फिर इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो फोकस भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। यहां से यहां तक इसमें आप देख सकते हैं, है ना। तो यहां पर मान लिया जाए, यहां पर अगर मान लिया जाए इस जगह पे, यहाँ पर मान लिया जाए 2f, ये 1 है तो यहाँ 2f1 होगा। इधर भी इसका फोकस होता है तो 2f2 इधर हो जाएगा, इधर मान लिया जाए तो 2f, है ना। तो हम ऐसे सिंपली आपको दिखाया कि ऑब्जेक्ट इधर रख दिए, तो रखने के बाद इधर इमेज बन गया। ठीक है, तो इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस भी आप देख सकते हैं किसमें है, प्लस में, प्लस में। ठीक है, तो एक कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है जिसमें जो v का वैल्यू होता है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, कब, तो हम लोग इस लेंस में देखे हैं कि जो प्रॉपर्टी सबसे लास्ट वाला, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये है ना, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने के बाद इसका जो इमेज बनता है इधर बनने लगता है, और ऑब्जेक्ट से क्या हो जाता है, बड़ा बनता है। तो कब ये कंडीशन होता है, when an object, when an object placed between f, फोकस जिसको कहते हैं, एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो उस कंडीशन में जो v हो जाएगा, v इधर ही बनेगा, यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा पॉजिटिव है जब इधर बना, और एक ही कंडीशन है जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये उस कंडीशन में v का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। चलिए आइए, है ना,
कब प्लस होता है कब माइनस हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये हमने बना दिया, आप देख सकते हैं कौन सा ये लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव लेंस है। ये हमने क्या किया, ये मेन एक्सिस जिसको कहते हैं, इसको हम ऐसे ऊपर बढ़ा देते हैं, इसको भी ऊपर में ऐसे नीचे कर दिए, यानी कि ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो ओरिजिन है उस पर सेट करके इसको हमने रख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है ना, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये रिफ्रैक्शन हो जाता है, और इसको जब हम डॉट 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 करके मिलाते हैं तो यहाँ फोकस पर मिलता है। तो इस फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस कहते हैं, और इस फोकस को हम लोग रियल फोकस कहते हैं, रियल फोकस करते हैं, और इस फोकस को हम लोग वर्चुअल फोकस करते हैं, क्योंकि ये डॉट डॉट है ना, ये मिलाएंगे तब यहाँ पर देखिए मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और ये तो एक ऑप्टिकल सेंटर से ही ये गुजर गया, ऑप्टिकल सेंटर से ही ये गुजर गया, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा, यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इमेज बना इसका, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ जो इमेज है यहाँ से, इसको हम लोग भी कहेंगे। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करेंगे। क्या उधर बना, क्या नहीं, इधर क्या होता है आपका, इधर क्या होता है प्लस में, इधर क्या होता है माइनस में, है ना। ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या होगा माइनस में, सॉरी यहाँ प्लस में, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा इसमें जो u है, u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इधर है माइनस में, क्या है माइनस। ये जो v है, ये भी v देख सकते हैं क्या है माइनस में। ये फोकस जो है, ये फोकस भी किस में है माइनस में, है कि नहीं है, फोकस में है। आप देख सकते हैं रेडियस यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ पर 2f1 या 2 है ना, यहाँ अगर f है f1 दिए तो यहाँ पर मान लीजिए 2f1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस जो होगा वो रेडियस भी रेडियस होगा ना, जिसको त्रिज्या कहते हैं, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो और जो ऑब्जेक्ट बन रहा है देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में बन रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है छोटा। ये हम लोग प्रॉपर्टी पहले देख चुके हैं। यहाँ हम आपको ये बताएं कि नेगेटिव क्या होता है, कब साइन को लेते हैं, कभी नेगेटिव कभी प्लस होता है, ये रीजन हम आपको समझाने के लिए किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा इसको हम हटा लेते हैं, हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है लिखा हुआ है एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है। आपको बताए थे कि अभी इधर हम कॉनकेव लेंस को जो है सो बताए थे कि इसमें यू नेगेटिव में होता है, फोकस होता है, रेडियस होता है, ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लोग देर नहीं करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा गिवन है कौन सा इसमें लेंस है, कॉनकेव लेंस लिख दिए। फोकल लेंथ कितना है इसका, तो फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे, ये है 15 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए फोकल लेंथ जो होता है इसका क्या होता है, आपको बताए थे कि इधर फोकल लेंथ होता है मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो क्या होगा वो नेगेटिव है, उधर रहता तो प्लस होता, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलिए वो है ना, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। कहता है कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर प्लेस्ड किया जाए, रखा जाए, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बने इमेज बने। तो इमेज को हम लोग v से डिनोट, डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है उसको v से डिनोट करते हैं, और v जो होता है इधर ही इमेज बनता है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस ये भी हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ना फ्रॉम लेंस बी प्लेस्ड, अब कहां पर रखा जाए, यानी कि देखिए एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी कि लेंस से कितनी दूरी पर, लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि उसका इमेज जो है सो 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो कितनी दूरी पर वो ऑब्जेक्ट को रखा जाए, वस्तु को रखा जाए, तो वो फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको फाइंड करना है, u इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द लेंस आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, आपको इसमें मैग्निफिकेशन भी निकालना है। चलिए फ्रॉम
लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये याद है ना, इसको याद कर लिए। चलिए तो 1 का 1, v का वैल्यू कितना, v का वैल्यू कितना -10 है, ठीक है, माइनस 1/u, u अभी निकालेंगे, इज इक्वल टू, और ये 1/f फोकल माइनस क्या है। चलिए यहाँ पर जो है सो क्या करेंगे, ये प्लस, ये प्लस इस जगह जो है ना प्लस है, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1/10, ये माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 1 क्या हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन को इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 1/u और ये माइनस का इधर आ जाएगा, है ना, माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/50, क्लियर, माइनस का यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पर है ना, और या तो इस फंक्शन को ही पूरा घुमा देते हैं, फंक्शन को ही घुमा देंगे तो ये 1/u इधर आ जाएगा और ये पूरे इधर चला जाएगा, तो देखो प्लस वाला पहले लिख दो 1/50, देखो इसके आगे प्लस है तो प्लस हो गया, ये माइनस वाला इधर लिख दो 1/10, तो 1/u इज इक्वल टू, अब 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा, 15 दूना 30 और 10 दिया 30, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस 1 कितना हो गया 30, इसको उल्टा देंगे तो u बराबर, इसको भी उल्टा देंगे तो माइनस 30 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर लेंस है, देखिए अभी हम लोग क्या किए थे, इस तरह से लेंस बनाए थे, ठीक है, फीलिंग्स भी होना जरूरी है ना, कि मतलब क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे थे, है ना, तो यहाँ से गया, ये इधर से ला गया, इसको डॉट 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 करके मिलाए, ये ऑप्टिक सेंटर से होते हुए गुजर गया, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट देखो इधर ही बना, तो इधर अगर बन रहा है तो किस में बन रहा है माइनस में, इधर क्या है प्लस में, तो देखिए आप जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इमेज जो भी है देखिए माइनस में लिए, फोकस भी इधर देखिए इस जगह फोकस है तो ये भी माइनस में, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो u है, ये वाला वस्तु जो है इसकी जो दूरी है, देख रहे हैं ये जो दूरी है ये u जो है ये भी देखिए नेगेटिव में है, देखिए u का भी वैल्यू क्या आया माइनस में आया, नेगेटिव में आया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला v/u होता है जी, लेंस में v/u, मिरर में माइनस v/u होता था, ठीक है, लेकिन ये लेंस है तो v/u, तो m इज इक्वल टू, v का वैल्यू देख सकते हैं -10 और u का वैल्यू कितना आ गया माइनस, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू हो गया 1/3 हो गया और ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब इसको आप इसमें भाग भी दे सकते हैं, तो ये देखिए प्लस में है यहाँ पर तो प्लस लिख दी, है ना, यहाँ पर देखिए 0 डेसिमल देंगे तो 0, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 चलते रहेगा, यानी कि प्लस, प्लस मतलब क्या बता रहा है, प्लस मतलब बता रहा है, प्लस मतलब बता रहा है कि ये जो है सो सीधा है, देख लें सीधा बना हुआ है इमेज, ठीक है, यानी कि ये जब सीधा है तो सीधा के साथ क्या होता है वर्चुअल, देखिए डॉट 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 मिला हुआ है, डॉट 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 मिला हुआ है कि वर्चुअल हो गया, VARTU वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि आभासी तथा तथा सीधा हो गया। और ये 0.33 क्या बता रहा है, आप देखिए m जो है सो 1 के साथ कंपेयर कीजिए तो m का वैल्यू इतना है, तो 1 बड़ा है m क्या है छोटा है, अगर छोटा है तो क्या समझे, छोटा है मतलब क्या हुआ, छोटा मतलब हो गया कि अगर मैग्निफिकेशन m अगर छोटा है तो इसका जो इमेज बनेगा छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से, किससे ऑब्जेक्ट से, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपको ये चीज दोनों क्लियर हो रहा है, देखिए ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कि नहीं है, और यहाँ पर जो है कैसा है छोटा है कि नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा है कि नहीं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्योंकि 0.33 है, 1 क्या हो गया यहाँ बड़ा हो गया, 0.33 क्या हो गया छोटा, मैग्निफिकेशन जो है सो का जो वैल्यू है ये क्या है एक के तुलना में छोटा है, यानी ये छोटा है स्मॉल है, इसीलिए इसका इमेज जो बनेगा वो क्या होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हम आपको समझने के लिए किए, आपको ये एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट इज कीप्ड, रखा गया है एट ये डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है ना 3 सेंटीमीटर के हाइट का, और उसको रखा गया है ना 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा गया इन फ्रंट ऑफ ये कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको क्या किया गया, रखा गया। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ जो है एफ का जो वैल्यू है ये 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, इसका पोजीशन निकालना, साइज निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है ना। तो इसमें लिखेंगे गिवन, सबसे पहले कौन सा लेंस है वो लिखिए, है ना, CONVEX, कॉन्वेक्स LENS। इससे क्लियर हो जाएगा कि कौन नेगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा, ठीक है। हाइट जो है h इज इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रखा गया है कितना 15 सेंटीमीटर की दूरी पर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, रखा गया तो 15 सेंटीमीटर। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये आपका माइनस में होगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर ये लेंस है ना, ये देखिएगा अगर ये लेंस है, अगर ये लेंस है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इधर न रखा गया, और ये जो है सो आपको टकराने के बाद ये फोकस से गुजर जाता है ना, फोकस से, और एक वो ऑप्टिक सेंटर से गुजरता है। देखिए ये हो गया इमेज, ये हो गया फोकस, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग यूज से, इधर हो गया माइनस, उधर हो गया प्लस, तो यहाँ पर हो गया आपका क्या माइनस में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यहाँ देखिए और क्या बोला, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। एफ देखिए इधर चला गया है ना, यहाँ इधर है, तो ये क्या हो गया, हाँ, तो ये फोकल जो है सो आपका ये रियल फोकस है ना, ये इधर चला गया, इधर मतलब क्या हो गया पॉजिटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव, उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, उधर पॉजिटिव है, यानी कि प्लस में चला गया। इसका फोकल लेंथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, है ना, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है, याद है 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/n, याद करके रखे हैं सर, ठीक है, याद है 1/b है ना, 1/b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू नहीं है क्योंकि फाइंड द पोजीशन बोला है। पोजीशन मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना कि इमेज का, है ना, इसका पोजीशन कहाँ बन रहा है, कहाँ पर ये स्थित हो रहा है, कहाँ पर, है ना। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, ठीक है, यानी कि ये कितना दूर में बन रहा है इसका इमेज, तो है ना डिस्टेंस ऑफ इमेज इसको बोलते हैं, ये भी निकालना है। माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -15 है, 1/f, f का वैल्यू कितना है 10 है, 1/v माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 यहाँ हो गया 15 इज इक्वल टू 1/10, 1/v इज इक्वल टू 1/10, ये प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, यहाँ 15, 1/v इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 30, 10 तिया 30 और 15 दूने 30, 1/v इज इक्वल टू 3 में 2 घटेगा 1/30, तो इसको उल्टा देंगे तो v हो जाएगा, इसको भी उल्टा देंगे तो ये 30 हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्लस में आया, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, देखिए इमेज इधर बना तो प्लस में बन रहा है ना, ये फील भी होना चाहिए आपको। तो देखिए v जो है सो ये आपका क्या हो गया प्लस में आया, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, यानी कि उधर बना, ठीक। चलिए और आपको क्या इसमें बोला गया है निकालने, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोला है निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन साइज बोला है निकालने के लिए, तो मैग्निफिकेशन निकाल के साइज भी निकाल देंगे। चलिए तो इसका v बाय क्या होता है u होता है, तो m इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना भी निकाले 30 निकाले 30, u का वैल्यू कितना निकाले u का वैल्यू -15, 15 दूने 30 हो गया, m का वैल्यू देख सकते हैं माइनस ये हो गया 2, माइनस क्या बता रहा है और ये 2 क्या बता रहा है, इसको आप यही समझ लीजिए। माइनस बता रहा है, माइनस बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है उल्टा बन रहा है, माइनस मतलब उल्टा, देखिए यहाँ उल्टा बन रहा है, ठीक है।
तो क्या लिखेंगे, उल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, उसके साथ क्या आता है, रियल, तो लिख दीजिए रियल एंड इन्वर्टेड। और ये दो क्या बता रहा है, ये दो जो बता रहा है ना, ये मैग्निफिकेशन बता रहा है कि ये जो हाइट है ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर से 2 गुना बनेगा। 2 गुना मतलब ये 3 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर का बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है सो क्या हो जाएगा, बड़ा बन गया। अगर 3 है तो 3 से ये 6 हो गया, तो 6 तो अधिक ही ना हो गया, तो अधिक हो गया, तो LARG है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये आपका मैग्निफिकेशन निकला। साइज भी इसका निकाल देते हैं, है ना, साइज। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h डैश बाय क्या होता है, h, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मैग्निफिकेशन कितना है, -2 है। हाइट h डैश इमेज का नहीं, अभी यही निकालना। h हाइट कितना है, देख सकते हैं 3 है। कितना है, 3 है, 3। तो इसके नीचे 1 है, h डैश इंटू 1 तो हो जाएगा h डैश, 3 गुना 2 हो जाएगा 6, -6 सेंटीमीटर। अब समझिएगा, है ना, हाइट ऑफ जो इमेज निकला वो 6 निकला। अभी हम थोड़ा देर तो अभी तुरंत बताए कि ये 2 सेंटीमीटर है। ये क्या बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे 2 गुना बनेगा, तो ये 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6, है ना, यानी कि हाइट इसका 6 हो जाएगा, यानी कि इमेज का जो हाइट होगा वो 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर को हो गया, देखिए 3 है तो ये 6 हो गया। तो ये क्लियर आपको जो है सो यहाँ लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखना है, नेचर लिख देना है, सॉरी पोजीशन लिखना है, पोजीशन ऑफ इमेज, और उसके बाद साइज ऑफ इमेज बोला, तो यही दो ही चीज लिख दीजिए, साइज ऑफ इमेज। तो साइज, पोजीशन कहाँ बना, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बना। ठीक, क्लियर। साइज कैसा बन रहा है, तो देख सकते हैं उससे तो ये 2 गुना बन गया, यानी कि है तो उससे ये बड़ा, इसलिए लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यही लिख देते हैं, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि कितना बन गया, 6 सेंटीमीटर का बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। ये एग्जाम में आपको नहीं बनाना, ये आपको समझने के लिए किए हैं। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 7 सेंटीमीटर के ऊंचाई में है, इज प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस उसके फ्रंट में यानी कि उसके सामने में रखा गया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर, है ना, ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तीनों चीज इसमें निकालना है आपका। ठीक है, पोजीशन, नेचर, पोजीशन हो गया, नेचर हो गया और साइज हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें गिवन है, सबसे पहले लेंस लिख लेंगे, कौन सा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। इसको लिख देने से ये क्लियर हो जाता है कि कौन नेगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स जो लेंस है, ये अभी थोड़ा देर पहले जो हम कॉन्वेक्स लेंस बनाए तो बस सेम उस वही है। तो चलिए, हाइट कितना हो गया, है ना, अगर h लिखे हैं तो ये किसका हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर इसमें हम यहाँ पर डैश लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डैश को हटा देते हैं, ये h यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद रखा गया है यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 12, यानी कि सामने में रखा है तो -12 सेंटीमीटर, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद फोकल लेंथ, फोकल जो होता है f, फोकल लेंथ उधर हो जाता है ना, तो किसमें हो जाएगा ये, है ना, नेगेटिव हो जाएगा, -8 सेंटीमीटर। क्लियर, माइनस नहीं उधर हो जाता है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन बोला निकालने, भी निकालना है, भी निकालना है, साइज भी निकालना, नेचर भी निकालना, मैग्निफिकेशन निकाल देना है, तो हो जाएगा। मैग्निफिकेशन आप निकाल दीजिए तो नेचर पता चल जाएगा, और फिर साइज भी आपको निकालना है, यानी कि साइज यानी कि h डैश बराबर, यानी कि इमेज का साइज बोल रहा है तो इसको हम h डैश से डिनोट करते हैं। तो ये आपको तीनों चीज निकालना है। ठीक है,
तो चलिए फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/v का वैल्यू कितना है नहीं है, ये निकालना है। माइनस 1/u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -12 है। फोकल लेंथ f कितना है 8 है, तो 8 लिख दिए। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8। 1/v इज इक्वल टू 1/8, ये प्लस इधर आके माइनस होगा 1/12। 1/v इज इक्वल टू 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24 हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लीजिएगा, है ना। 8 तिया 24, 12 दूने 24। 1/v इज इक्वल टू 3 में 2 घटेगा 1 बटे कितना हो जाएगा 24। 1/v अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो 8 और 12 का वीडियो पॉज करके और उसके बाद आप एलसीएम निकाल लीजिए। ये सब चीज तो आप 10th क्लास में है तो ये सब चीज आना चाहिए, है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है सो, है ना, 3 में 2 इतना हो गया, तो v को उलट देंगे तो v, है ना, इसको पलटा देंगे तो v हो जाएगा, इसको भी पलट दो तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये प्लस में आया, v का वैल्यू प्लस में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन m बराबर v बाय u होता है। हाँ होता है। m इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना हो गया 24, u का वैल्यू कितना है -12। 12 दूने 24 कट गया तो ये माइनस हो गया 2। मैग्निफिकेशन -2 निकल गया। कितना निकल गया मैग्निफिकेशन इसका -2 निकल गया। मैग्निफिकेशन -2 निकल गया। देखिए m इज इक्वल टू अगर -2 निकल गया तो माइनस क्या बता रहा है 2 क्या बता रहा है, ये सब चीज समझ में आना चाहिए। देखिए m बता रहा है कि ये उल्टा है, उल्टा इन्वर्टेड, यानी कि इन्वर्टेड के साथ रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और ये 2 क्या बता रहा है, मैग्निफिकेशन बता रहा है कि ये 2 जो है सो क्या हो रहा है, यानी कि ये 2 गुना है। ये 7 है तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 हो गया तो क्या हो गया, इमेज का हाइट अधिक हो गया और ऑब्जेक्ट 7 ही है तो लार्जर हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, बड़ा हो गया। अगर 14 हो जाएगा तो सोच के देखिए, ऑब्जेक्ट 7 ही है और 14 हो जाएगा, ये देखिए 2 गुना बता रहा है, हो जाएगा। तो 14 हो गया तो इमेज ज्यादा हो गया ना, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये चीज तो हम लोग यही लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन, अब हमको क्या निकालना है, साइज, है ना। अगेन m इज इक्वल टू क्या होता है h डैश बाय h होता है। मैग्निफिकेशन क्या है -2, h डैश बाय h हाइट कितना है, इसका हाइट देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर का है, 7 सेंटीमीटर। इसके नीचे 1 है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h डैश इंटू 1 h डैश, 7 दूने 14 तो माइनस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखिए हाइट ऑफ इमेज भी निकाल दी है हमने, -14 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है कि ये इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब 14 क्या हो गया, ये 7 है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये जो आपका इमेज का हाइट है 14 हो गया, यानी कि 7 से देखिए 2 गुना है, बड़ा है, ये मैग्निफिकेशन बता रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीनों चीज लिख देते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इमेज, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, उसके बाद साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो नेचर क्या बता रहा है, नेचर देख सकते हैं ये रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, ठीक। पोजीशन कहां पर बनाई, स्थित कहां हो गया 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, साइज कैसा है देख सकते हैं, साइज जो है सो साइज इसका कैसा बन गया, वो 7 है तो ये 14 हो गया, यानी कि बड़ा हो गया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आप लोग राइटिंग थोड़ा सा अच्छा से लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 है, लिखा है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर
इसका साइज है मतलब हाइट है, इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से ये 10 सेंटीमीटर के दूरी पर क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इसका क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तीनों चीज बोला है इसमें आपको निकालने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या, गिवन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कौन सा, ये है लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये क्लियर, इससे क्लियर कर लेंगे हम लोग। हाइट h बराबर 4 सेंटीमीटर, हाँ उसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों माइनस लग रहा पता ही होगा आपको कि ये है ना, इसका साइन जैसे अगर मान लिया जाए इधर होगा तो प्लस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, है ना, इसे हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद फोकल लेंथ जो है देखिए एफ, ये है आपका 20 सेंटीमीटर। अब ये बताओ प्लस में होगा कि माइनस, प्लस में होगा क्योंकि उधर है इसका फोकस, रियल फोकस होता है ना, तो प्लस और माइनस का फंडा समझ में आ रहा है। उसके बाद फाइंड द पोजीशन, v बराबर निकालना है, नेचर बोला है मैग्निफिकेशन निकाल दो, साइज बोला है यानी कि h डैश निकाल दो, क्लियर, समझ में आना चाहिए ये सब चीज। चलिए फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, है ना, क्या होता है लेंस का फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v नहीं पता है, u पता है -10, f पता है 20 है, 1/v माइनस 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 हो जाएगा प्लस, 1/10 इज इक्वल टू 1/20, 1/v इज इक्वल टू देखिए 1/20 ये प्लस है माइनस 1/10, तो 1/v इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20, ये 1 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा 10 दूना 20 दो बार में, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/20, इसको पलट देंगे तो v इसको भी पलट देंगे -20 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझो, इसका एक चीज समझो, यहाँ पर -20 निकल गया, माइनस मतलब क्या होगा, माइनस मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम आपको देखिएगा एक हम कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स क्या है लेंस है, इसका हमने एक फॉर्मूला एक फिगर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो हम यहाँ पर देखिएगा ये माइनस में आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो है सो, और ये जो है ये फोकस हो गया f1, ये हो गया 2f1, यहाँ ये ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या कि यहाँ पर है तो ये देखिए मैन पैरेलल के एक्सिस गया, जाने के बाद ये कहाँ से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से होकर के गुजरेगा, तो फोकस से होकर के गुजरेगा, फोकस फोकस यहाँ है फोकस, देखिए फोकस से होकर गुजर गया, और ये जो है सो है ना, ये जो है सो आपका ऑप्टिक्स सेंटर से होते हुए जा रहा है ना, ये ऑप्टिक्स सेंटर से होते हुए चला गया है ना, और ये देख सकते हैं इधर जाकर के क्या हो जाएगा, इधर फैल जा रहा है ना, ये क्या हो रहा है फैलते चला जा रहा है, तो ये इमेज तो बना नहीं, तो इमेज देखिए कैसे बन रहा है, ये जो इमेज बन रहा है तो आप आपको समझ में आता होगा कि इमेज यहाँ पर बन गया, ये इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है, अब देखिए आप एक ही समझिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ तक, ये आपका -10 सेंटीमीटर है, तो देखिए 10 सेंटीमीटर की फोकस इससे भी क्या है दूर में है, इससे भी क्या है दूर में है, तब जाकर के जो ये इमेज बना ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज बना ये यहाँ बना, ये जो बना ये इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना, इधर ही बना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी है ये 20 में है और ये माइनस में है, क्योंकि इधर जो होता है माइनस होता है और इधर जो होता है वो क्या होता है प्लस में होता है। ये आपको हम बताए होंगे लेंस का, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 में,
ठीक है, कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन देखिएगा इधर ही होगा जिधर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऑब्जेक्ट के ही तरफ क्या हुआ, ये इमेज फॉर्मेशन हुआ और ये इमेज जो बन रहा है ऑब्जेक्ट से देखिएगा बड़ा बना, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा भी आपको इसीलिए ये माइनस में आया, देखिए इधर माइनस। क्लियर, ये सब फीलिंग्स ये सब फील आपको होना चाहिए, तब तो आपको लगेगा कि ये सही हम पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है सो क्या बोला, पोजीशन, तो पोजीशन मेरा 20 सेंटीमीटर निकल गया। नेचर बोल रहा है तो मैग्निफिकेशन m बराबर v बाई यू होता है। m इज इक्वल टू v का वैल्यू अभी देखिए माइनस क्या निकाले 20, u का वैल्यू कितना है -10, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 2, क्या हो गया 2। देख सकते हैं जो m का वैल्यू निकला ये जो 2 है इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस है। अब ये प्लस क्या बता रहा है और ये 2 क्या बता रहा है, प्लस ये बता रहा है कि सीधा है, सीधा है, सीधा बन रहा है। देखिए फिगर में भी देखिए सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है जी, यानी कि इरेक्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्चुअल। देखिए डॉट 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 करके मिलाए तो वर्चुअल हो गया, वर्चुअल हो गया, वर्चुअल एंड, और ये सीधा है तो हो गया इरेक्ट, यानी कि आभासी तथा सीधा हो गया। और ये 2 क्या बता रहा है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का है ना तो इसका जो साइज बनेगा इमेज का ये 2 गुना बनेगा, 2 गुना मतलब 4 है तो 8, कितना 8 सेंटीमीटर का बनेगा। यानी कि अगर 8 हो गया, ये 4 है, अगर 8 हो गया तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया, लार्जर देन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, OBJECT, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो आपका ये 2F1 था, अगर F1 है तो इधर इधर आपका F2 हो गया। तो ये आपको हम इमेज समझा दिए थे, ठीक है, ये इमेज को भी हम मिटा देंगे, हटा देंगे। ये मैग्निफिकेशन हो गया। अगेन जो मैग्निफिकेशन होगा देखिए h डैश बाय h हो गया, तो m इज इक्वल टू h डैश का वैल्यू भी निकालना है, मैग्निफिकेशन का हम लोग वैल्यू निकाले +2 है तो 2 लिख देते हैं, और बाय हाइट कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे, इसके नीचे 1 है, इसको h डैश इंटू 1 तो h डैश 4 गुना क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि आप ये क्लियर देख सकते हैं, है ना, जो इमेज का जो साइज हुआ कितना हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फाइनल लिख देंगे नेचर, क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज, और एक चीज है साइज ऑफ इमेज। तो नेचर कैसा है, तो नेचर आप देख सकते हैं ये प्लस में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा ही तो बना, तो वर्चुअल लिख देते, वर्चुअल एंड, है ना, इरेक्ट, वर्चुअल एंड क्या हो गया इरेक्ट। पोजीशन कहां पर बना 20 सेंटीमीटर के दूरी पर, देख सकते हैं ये 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। साइज कैसा है, साइज कैसा है देख सकते हैं उससे डबल है ना, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये सारा चीज आपको समझ में, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ठीक है, ये जो है सो आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए आपको ये बता दिए हैं, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये हम समझने के लिए आपको इधर थोड़ा सा क्या किए हैं, रफ कर दिए हैं, ठीक है। तो आपका जो है सो, है ना, समझने के लिए तो आप ये समझ गए, तो ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन हम लेके आते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखेंगे इसमें अगला जो क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर है, लिखा हुआ है ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड, क्या फॉर्म्स करता है, ये बनाता है कैसे, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ये बनाता है, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा बनाता है इमेज, ठीक है, ऑफ ये निडिल, किसका, निडिल का, निडिल सुई, सुई का ये इन्वर्टेड है ना, रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा बनाता है। एट ये डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, फ्रॉम इट, इट किसके लिए, कि कॉन्वेक्स लेंस से
50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। अब ये इमेज बना रहा यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गया ना ये 50 सेंटीमीटर। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, कहता है कि नीडल को कहां पर रखा जाए। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने में यानी कि इसके सामने में कहां पर हम ऑब्जेक्ट को यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया यार नीडल हो गया, नीडल को रखेंगे कि इसका जो इमेज जो फॉर्मेशन होगा इमेज जो बनेगा वो 50 सेंटीमीटर के दूरी पर बनेगा। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहता ऑब्जेक्ट को इस तरह से है ना उस डिस्टेंस पर रखना है जो कि इसका इमेज जो बनेगा इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, यानी कि इमेज मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो बिंब के इक्वल होगा। बिंब मतलब वस्तु है ना, वस्तु के इक्वल होगा बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को कैसे रखना है जो कि इमेज भी क्या होगा उतने बड़ा ही बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज भी बनेगा। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, ये तो बात की बात है, पावर तो बाद में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है ये तो बता रहा है कि ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है यानी कि जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, ये 50 सेंटीमीटर है। अब एक चीज बताओ, ये अगर है ना कॉन्वेक्स लेंस है तो जो v होगा ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये आपका प्लस में होगा कि माइनस में होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज आपको पता होना चाहिए कि इमेज जो है सो कॉन्वेक्स लेंस में इधर है ना उधर बन जाता है, उधर बनता है ना, जब इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उधर इमेज बन जाएगा, तो क्या बनेगा उधर जाएगा तो ये प्लस में रहेगा, ठीक। तो है ना वेयर इज द नीडल, नीडल ऑब्जेक्ट है यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, क्या होगा फिर कहता है कि है ना इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिएगा एक चीज हाईलाइटेड चीज है, इमेज जो है इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये और एक चीज दिया है क्या कि रियल एंड ये इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर पर रखेंगे, आपको थोड़ा यहाँ याद दिला देते हैं, ये देखिएगा ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया मान लिया जाए F1, तो ये हो गया इसका 2F1 और यहीं पर क्या है ऑब्जेक्ट है, ये गया तो ये फोकस से होकर के गुजर गया, फोकस, ये F2 हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए देखिएगा ये गुजर गया है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट यहाँ कर गया, तो यहाँ पर देखिएगा इसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2F2 ये सर है ना ये सेंटर की भूमिका को ये है ना निभाता है, तो यहाँ पर C1 हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका देख सकते हैं इमेज यहाँ पर बन गया, कहाँ बन गया, यहाँ पर बन गया, और ये जो इमेज यहाँ पर बना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज है, यानी कि इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज है ना इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है ये भी इमेज भी उतना बड़ा है, ठीक है। तो आप एक चीज समझिएगा यहाँ पर, एक तो M1 से कंपेयर करते हैं, एक बार M1 से फिर M फिर 1 से, M एक कंडीशन में बड़ा होता है, M छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है, M इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि जो M है, जो M है अगर बड़ा हो गया तो इमेज जो होगा, इमेज जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। और अगर यदि मान लिया जाए ये M छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, तो इमेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और M इक्वल टू अगर 1 है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इमेज के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर कंडीशन लिखा है इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये कंडीशन मेरा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे है ना, यहाँ पर जो है सो इमेज जो है, इमेज इज
इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, एंड रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब यहाँ कह रहा कि जो इमेज है इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या बता रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब क्या हो गया, उल्टा, उल्टा हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो m होता है ना, वी नो दैट m इज इक्वल टू v बाई क्या होता है u। m का वैल्यू क्या है, -1 है, v का वैल्यू कितना है, 50 है, देख सकते हैं, है ना, 50 सेंटीमीटर। और जो u का वैल्यू है, u का वैल्यू नहीं पता, तो u इसके नीचे 1, तो देखिए u इंटू -1 तो हो जाएगा -u, और 50 गुने 1 तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी कि u जो हो गया ये देखिएगा, ये माइनस इधर आ गया, यानी कि 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये -50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये -50 सेंटीमीटर, माइनस होता है और इधर प्लस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस है लेंस से, ये आपका किसका डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज का डिस्टेंस है, और इधर क्या है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है -50 सेंटीमीटर तो उधर इमेज बना, देखिए सेंटर पर है तो वो भी सेंटर पर बना, लेकिन कितना 50 सेंटीमीटर की दूरी पर उधर प्लस हो गया, ठीक है, यानी कि u इसमें आपका देखिए माइनस है इधर है, अब इमेज जो है सो आपका देखिएगा ये प्लस में है, उधर बन गया है, तो u इज इक्वल टू इतना हो गया। अब हम लोगों को क्या बोला है निकालने के लिए, इसमें अब हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 क्या होता है, f होता है, तो 1/v, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 50 हो गया, माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -50 है, 1/f तो 1/f, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/50 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/50 इज इक्वल टू 1/f हो गया। तो यहाँ पर जो है सो इस फंक्शन को हम है ना ऐसे उलट देंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पर क्या हो गया, f इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम 50-50 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 50, है ना, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1/f, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/f। अब देख सकते हैं इसको उलट देंगे तो f, इसको भी उलट देंगे तो 50/2, इसको उल्टाएंगे तो f, इसको उल्टाएंगे 50, इसको कटा देंगे तो 25 बार में, ये सेंटीमीटर में, ये सब सेंटीमीटर में, तो फोकस जो है आपका निकल गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब 50 सेंटीमीटर निकल गया, आप एक चीज सोचिए, और अब हम लोगों को क्या बोला है निकालने के लिए, पावर ऑफ द लेंस। अच्छा, पावर जो होता है ना, P इज इक्वल टू, है ना, फोकस जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है, कि व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो फोकस को अगर हम व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मीटर में होता है, किसमें होता है, ये मीटर में होता है, ठीक है, ये मीटर में होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर पावर निकालेंगे, पावर P इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1/f हो जाएगा। तो इसको पहले यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं किसमें, मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो देखिएगा यहाँ 25 है, बटे क्या लिख देंगे 100, तो ये 25 का 25, 25 चौका 100 बराबर 1/4 हो गया, ये मीटर में बदल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, अब देखिए 1 क्या होता है, फॉर्मूला f होता है, तो 1 का 1 लिखेंगे, f का वैल्यू कितना हो गया, f का वैल्यू देख सकते हैं 1/4 है, तो 1/4 लिखेंगे, तो यहाँ हो गया 1 इंटू ये भागा है, गुना में बदल देंगे, 4 बटे कितना हो जाएगा 1 बराबर 4 1 4 बटे 1 बराबर 4 डायोप्टर, कितना हो गया 4 डायोप्टर, ठीक है।
ये जो डायोप्टर है इसमें पी वर है ना, ये जो पावर है, ये जो पावर है इसका जो पावर का एसआई यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो ये पावर जो है इसका देख सकते हैं इस कॉन्वेक्स लेंस का 4 डायोप्टर निकला है। तो इस तरह से जो है सो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी ये क्वेश्चन हम बताए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले न्यूमेरिकल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।